गल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भजे अरहंताति महान्। जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए भगवान। आज एक दिन और हमारे पास हमारे सौभाग्य से हमें मिला है अपने जीवन के अच्छे बनाने के लिए। हम आज भी बैठकर विचार करें। शायद सबके जीवन में होता होगा, बचपन में ऐसा होता है कि जब सोने लगते हैं रात में और इम्तहान के दिन है, परीक्षा के दिन है, तो बड़ा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है कि क्या पता सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग एग्ज़ाम के लिए जाना है और उठ पाएंगे कि नहीं उठ पाएंगे। बड़ी अनिश्चितता मालूम पड़ती है। उस अनिश्चितता के बीच में अपन माँ को क्या कहते हैं कि माँ कल परीक्षा का दिन है और मैं सुबह से जल्दी ना उठ पाऊँ तो तुम मुझे उठा लेना। इतना कहने के बाद अपन सोने की तैयारी करते हैं, पर फिर एक बार रिमाइंड कर देते हैं उस बात को कि कहीं ऐसा ना हो कि माँ भूल जाए। तो फिर से माँ को कहते हैं कि माँ देखो याद रखना कल हमारा इम्तहान है, कल अगर हम ना उठ पाएँ जल्दी तो तुम जल्दी उठा लेना। और सुनो, अगर मैं नहीं उठने की ज़िद करूं तो तुम ज़बरदस्ती मुझे उठा देना, और अगर मैं उठने से बिल्कुल इनकार करूं, हाथ पैर भी मार दूं, तो तुम अन्यथा मत के लेना, मुझे जगह जरूर लेना। और पूरे विश्वास के साथ अपन सो जाते हैं। क्या चीज़ है जो अपने को निर्भय करती है, निश्चिंत करती है? एक विश्वास है माँ के प्रति कि सुबह वो मुझे जगा लेगी। ऐसा ही विश्वास अगर सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति अपना हो जाए, इस संसार में जो मोह की निद्रा में हम सोए हैं ये समझ में आ जाए और हमारे मन में ये ललक पैदा हो जाए कि कोई हमें इस मोह की निद्रा से जगा ले, तो कितने निश्चिंत होकर के फिर हम इस संसार में रह सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसा विश्वास, ऐसी श्रद्धा, अपने आप को पूरा सौंपना, समर्पित कर देना। जैसे कि सुबह जागने के लिए माँ के चरणों में अपने को समर्पित कर देते हैं पूरे विश्वास के साथ कि वो जगा लेगी। ठीक ऐसे ही सच्चे देवगुरु शास्त्र के चरणों में अपने आप को सौंप देना, समर्पित कर देना, तब जाकर के हम इस मोह नींद से उठ करके, जाग करके अपने जीवन को अच्छा बनाने की शुरुआत कर सकते हैं, मोक्ष मार्ग को अंगीकार करके और मोक्ष तक पहुंच सकते हैं। असल में हमें लगता है कि दूसरे के चरणों में हम माथा क्यों झुकाएं, हम क्यों अपने को समर्पित करें, इसमें तो हम पराधीन हो जाएंगे। एक बंधन समझते हैं हम समर्पण को, लेकिन वास्तव में श्रद्धा और समर्पण बंधन नहीं है, वो स्वाधीनता है। लगता जरूर है
कि हम बाइंड अप हो गए, किसी के चरणों में झुक गए, तो उसके अनुसार चलना पड़ेगा। लेकिन हम अपने अहंकार से मुक्त हो गए, श्रद्धा के माध्यम से हम सारे संसार के प्रति जो हमारे मन में कर्ता पने का भाव है, भोक्ता और स्वामी पने का भाव है, हम करने वाले हैं, यह जो भाव है ये अपने आप जिसके प्रति श्रद्धा होती है और एक बार मन के भीतर जागृत होती है, तो सारे संसार के प्रति हमारे मन में फिर आसक्ति, धीरे धीरे अज्ञानता, जिसको अपन सोना कहेंगे, मोह का अंधकार, वो सब अपने आप हटने लगता है। विनोबा के जीवन में बहुत बचपन की बात है, वो देखा करते थे रोज माँ दही जमाती थी, तो जब दही जमाती तो उसमें दूध में जामन भी डालती और भगवान का नाम लेती। तो रोज देखते थे विनोबा। एक दिन माँ से धीरे से कहा कि माँ, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा क्या? बोले दही जामन डालने से जमता है कि भगवान का नाम लेने से जमता है? अगर भगवान का नाम लेने से जमता है तो जामन डालने की क्या जरूरत, और अगर जामन डालने से जमता है तो भगवान का नाम लेने की क्या जरूरत? ऐसा उनके मन में 10-11 साल के थे तो ऐसा क्वेश्चन उठ गया। तो माँ बहुत जोर से हंसी और फिर समझाया कि बेटे, दूध तो जमता है, दही बनता है जामन के माध्यम से, लेकिन मुझे ये अहंकार ना आ जाए कि मैंने जमाया है। मैं भगवान का स्मरण करके और जामन डालती हूं ताकि इस अहंकार को तोड़ सकूं। ये श्रद्धा मन के भीतर एक बार अगर उत्पन्न हो जाती है भगवान के प्रति, सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति, तो वो कितना बड़ा काम करती है। हमारे भीतर कर्तापने को, स्वामीपने को, अहंकार को नष्ट कर देती। हमें एक विवेक की दृष्टि मिल जाती है। ज्ञान और विवेक में बहुत फर्क है। ज्ञान में तो सिर्फ इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, बहुत सारी चीज़ों को अपन ने जान लिया, लेकिन उन चीज़ों में से कौन सी हितकारी है, कौन सी अहितकारी है, ये कौन बता पाएगा? ये ज्ञान थोड़ी बता पाएगा। ये तो ज्ञान के साथ जो विवेक उत्पन्न हुआ है, और वो विवेक श्रद्धा की आंख के बिना उत्पन्न नहीं हो सकता। तो श्रद्धा बहुत जरूरी है उस ज्ञान को विवेक तक ले जाने के लिए, वरना तो आंख तो सबके पास होती है। इन 2 चर्म चक्षुओं से कितना देख सकते हैं अपन संसार को, लेकिन अगर हृदय की आंख, श्रद्धा की आंख से अपन देखें, तब अपन इस संसार में जो वास्तव में पाने योग्य है, जो ग्रहण करने योग्य है, उसको देख पाएंगे। क्या हुआ एक बार कि एक व्यक्ति चला जा रहा था रास्ते से, उसके आंख नहीं थी, दोनों, अंधा था, लाठी टेक टेक करके चला जा रहा था। उसका दुख एक साधु बाबा जी से देखा नहीं गया कि बहुत दुखी है, बेचारे को कुछ सूझता ही नहीं है, कैसे अपना काम करता होगा, मैं भगवान से इसके लिए प्रार्थना करूंगा। तो उसको बिठाल करके कहा कि भाई तेरे रोशनी आ जाए, इसके लिए थोड़ा सा धर्म ध्यान अपन करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, तुम भी श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण करो कि मुझे रोशनी मिल जाए। अब छोटे मोटे व्यक्ति की याचना पर उतना गौर नहीं होगा, लेकिन बाबा जी खुद याचना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं अपनी श्रद्धा के द्वारा भगवान से। तो ऐसा संयोग हुआ, ऐसा पुण्य का उस व्यक्ति का उदय आया कि इन्होंने भगवान से प्रार्थना की, धर्म ध्यान किया, और उसके मन में भी भाव अच्छे आए, और संयोग से उसके दोनों आंखों में रोशनी आ गई। बड़ा खुश हुआ, बाबा जी के पैर छुए और चलता बना। सबसे बड़ी चीज अपन के साथ ये है कि अपनी श्रद्धा स्वार्थपूर्ण होती है, और कुछ नहीं है। श्रद्धा तो है लेकिन स्वार्थपूर्ण है। स्वार्थ पूरा होने पर भी श्रद्धा टूट जाती है, और स्वार्थ पूरा नहीं हो तो भी श्रद्धा टूट जाती है। ऐसी अपनी बहुत कच्ची और कमजोर श्रद्धा है। उस व्यक्ति के भीतर भी बाबा जी के प्रति ऐसी ही श्रद्धा थी। जब आंखें नहीं थी तो उसके मन में बाबा जी के प्रति बहुत श्रद्धा थी। कौन सी श्रद्धा थी? स्वार्थपूर्ण।
बाबा जी के माध्यम से मेरे आंख में रोशनी आ जाएगी। तो जैसी रोशनी आई चलता बना वो। बाबा जी कौन होते हैं? और अपने सब संसार के कामों में लग गया। बाबा जी ने कहा ठीक है, मेरा कर्तव्य था, मैंने किया, आपको अच्छा रास्ता बताया, आपकी आंख में रोशनी आ गई, अब तुम्हें जो करना हो वो करो। जैसे महाराज जी रास्ता बता देते हैं, फिर कहते तुम्हें जो करने सो करो, हमारा काम था, हमने कर दिया। तो ठीक उसी तरह बाबा जी ने उस व्यक्ति को भी चले जाने दिया, कुछ नहीं बोले। कुछ दिन के बाद, साल 2 साल के बाद, फिर एक दिन अचानक रास्ते से गुजरते वो व्यक्ति सामने से आ रहा था और बाबा जी की नजर उस पर पड़ गई। उसने भी देख लिया कि बाबा जी हैं, लेकिन अब नजर बचा करके उसने निकलने की कोशिश की कि बाबा जी ना देख पाए। पर सामना तो हो ही गया। अब जब सामना हो गया तो थोड़ी श्रद्धा तो व्यक्त करनी पड़ेगी। तो जाकर के बाबा जी के पैर छू लिए। बाबा जी ने धीरे से कहा कि शायद तुम वही व्यक्ति हो जिसके लिए मैंने रोशनी मिले ऐसी प्रार्थना की थी। बोले हाँ बाबा जी, हम वही हैं, आपने ठीक पहचाना। इतनी चर्चा के बीच उसके मुंह से गंध पहचान करके बाबा जी को बहुत दुख हुआ। बोले भैया, हमने तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करके आंख की रोशनी दिखाई, लेकिन तुम तो व्यसन में पड़ गए, शराब पीने लगा था वो व्यक्ति। तो बाबा जी को बहुत दुख पूर्वक ये कहना पड़ा। बाबा जी से इतनी बात सुनकर के वो व्यक्ति भी भीग गया और रोने लगा। उसने कहा हाँ बाबा जी, आपकी कृपा से मुझे रोशनी तो मिली, लेकिन मैं उस रोशनी का सदुपयोग नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे भीतर श्रद्धा की आंख नहीं थी। आपने 2 चर्म चक्षु के लिए तो प्रार्थना की, अगर मुझे भीतर श्रद्धा की आंख और देते थे, विवेक की आंख और दे देते, तो आज मेरी ये स्थिति नहीं बनती। भैया, सीधा सा उदाहरण है कि हमारे पास आंखों से तो हम संपन्न हैं, लेकिन अगर हम देखें तो हमारे भीतर अभी भी श्रद्धा की अपेक्षा से अंधापन विद्यमान है। अब विवेक हमारा इतना अधिक है कि हम आंख वाले होकर के भी अंधे ही कहलाएंगे। हमें उस श्रद्धा की आंख को, विवेक की आंख को प्राप्त करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए एक ही कोशिश है कि सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति अपने मन में श्रद्धा भाव हो, बहुत समर्पित हो। हम जो भी करें, जैसा जिनवाणी में लिखा, जैसा गुरुजनों ने कहा, जैसी वीतरागता भगवान की है, उसके लिए हम निरंतर प्रयत्नशील रहें, तो हमारी श्रद्धा सही कहलाएगी, हमारा समर्पण सही कहलाएगा। भगवान के जैसे बनने की भावना जिसके भीतर है, वही भगवान के प्रति श्रद्धा और समर्पण उसका सही है। अपना श्रद्धा समर्पण है तो अपन पूजा करते, भक्ति करते, सब कुछ करते, लेकिन उसमें थोड़ी सी कमी रह जाती कि हमारे भीतर उनके जैसे बनने की भावना और आनी चाहिए। वो हम प्रयत्न करें कि हमारा समर्पण सार्थक हो जाए। हमने समर्पित अपने आप को अगर सच्चे देवगुरु शास्त्र के चरणों में किया है, तो उनके जैसे बनने की हमारे भीतर ललक होनी चाहिए, हमारे भीतर भावना होनी चाहिए। तो हमारी अंदर श्रद्धा की आंख खुलने से हमारा अपना जीवन बहुत सुंदर हम बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं और मोक्ष का सुख भी पा सकते हैं। असल में इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि हमारी श्रद्धा तो है सच्चे देवगुरु शास्त्र के, लेकिन हम जैसो चाहें उनसो होए, जी गड़बड़ है। जैसो होए, जैसा होनहार होवे, जैसा होना होगा उसको हम स्वीकार नहीं कर पाते, हमारे अनुसार होना चाहिए। इसमें हमारा राग द्वेष हो जाता है। संसार की वास्तविकता यह है कि जिस वस्तु की जैसी योग्यता है वैसा उसका परिणमन होता है, लेकिन उस परिणमन को हम अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं। बस यहीं से हमारा संसार श्रद्धा होते हुए भी हम बढ़ा लेते हैं। हमें संसार में जो कुछ भी घटित होता है उसमें हर्ष विषाद ना करके समता पूर्वक उसे स्वीकार करना, सहन कर लेना अगर आ जावे, तो हमारी श्रद्धा वास्तव में
श्रद्धा कहलाने योग्य हो जाएगी। अभी हम सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा तो रखते हैं, पर अभी हर्ष विषाद, थोड़ा सा अपने प्रतिकूल परिस्थितियां बनी, विषाद से ग्रस्त हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं और संक्लेश कर लेते हैं, तो संसार बढ़ा लेते हैं। थोड़ा अपने मन के अनुरूप काम हो गया, काम बन गया, तो देखा मैंने किया, उसका सारा श्रेय खुद लेकर के अहंकार कर लेते हैं। अहंकार और संक्लेश पर ही तो संसार टिका हुआ है हमारा, और क्या चीज है। हमें इन दोनों चीजों को जीतने के लिए श्रद्धा की आंख से, विवेक की आंख से अपने भीतर इन दोनों में कैसे समान रहा जाए, कैसे समता लाई जाए, कैसे संतोषपूर्वक जीवन जिया जाए, ये कला सीखना शेष है। अपन ये कला और सीख लें कि सुख और दुख के अवसर आने पर हम हर्ष विषाद कम से कम करें, ज़्यादा से ज़्यादा हम उन दोनों अवसरों पर समता भाव रखें, ज़्यादा एक्साइटेड ना हो और डिप्रेस भी ना हो, हम दोनों में समता भाव रख सकें। ये हमारी अगर साधना हम धीरे धीरे शुरू कर देते हैं, श्रद्धा पूर्वक शुरू करते हैं, फिर देखिएगा कि अपने जीवन को हम कैसे अच्छा नहीं बना। हमारा जीवन अपने आप ही बड़ी आसान सी चीज़ है। हमने सच्चे देवगुरु शास्त्र का स्वरूप समझ लिया, ठीक, हमने सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति अपने को समर्पित कर दिया, ये भी बहुत अच्छा, इतना काम तो हमने कर लिया। अब थोड़ा सा काम और बाकी रहा कि सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति हमारी जो श्रद्धा और समर्पण है, हमें उनके जैसे बनने की भावना और